जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्योंकि आंसर दिख गया है तो आप लोग को टाइम नहीं मिला, लिख लीजिए कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी। हो गया। तो अगला क्वेश्चन बताइए, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट जी, बहुत बड़े। सेम सेम रहेगा, क्वेश्चन बस घुमाया है भाई। बात मत करिए। शॉर्टकट की यहाँ पे अलग है, वहां पे क्या था, अल्ट पहले था फिर शिफ्ट था, यहाँ क्या है, शिफ्ट पहले पहले बाद में अल्ट है, और अंतर है दोनों, सेम नहीं है, मिलता जुलता है बस। हो गया। ये दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन मत लिखिएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट की करके ऐसे लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। तो पेस्ट कितनी कंट्रोल वी होती है, होगी नहीं। अब दो बचा, कंट्रोल शिफ्ट वी और अल्ट वी, क्या लग रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, सही है। बोला है अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शन आर फाउंड इन टेबल टूल बार। जो टेबल टूल बार होता है उसमें कितने सेक्शन पाए जाते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक मेनू को ओपन करके देखेंगे तो ही जाके क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। कहा है कि कितने सेक्शन होते हैं टेबल टूल बार में, राइटर में, 5 6 7 8, नहीं पता होगा, 6 7 8, लिख लीजिएगा। 8 सेक्शंस होते हैं टेबल टूल बार में, लिख लीजिए, ऐसे लिखिएगा, 8 सेक्शन होते हैं टेबल टूल बार में। हेलो। हाँ शायद भैया ला रख दिया घर पे, हाँ उसी से कल बोलेंगे थे, आइएगा तो ले लीजिएगा शाम को। हाँ हाँ शायद दे दिए हैं, भैया से पूछ लीजिए, एक बार दे दिए। ठीक। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, वेयर डज द पेज नंबर अपीयर इन द स्टेटस बार। कोई बोलेगा नहीं, जिसे मैं पूछूंगा वही बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ लिए सब लोग, सिर्फ हाथ उठाइएगा। कितने लोग ऑप्शन ए से एग्री है, ऑप्शन ए वाले कितने लोग हैं, कोई नहीं। ऑप्शन बी लोग कितने एग्री हैं, बी वाले, हाथ उठाइए। दो ही लोग, सबका हाथ उठाना चाहिए, किसी ना किसी ऑप्शन, पहले बता दिया हूँ। ऑप्शन सी से कितने लोग हैं, ऑप्शन सी से, और ऑप्शन डी से, ऑप्शन डी से। तुम किससे होने यार, सी से हो, मिडिल में। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वेयर डज द पेज नंबर अपीयर स्टेटस बार, यानी स्टेटस बार में पेज नंबर किधर दिखता है, किस साइड में दिख रहा है। हाँ, किसको बोलते हैं पढ़े लिखे गंवार। आप लोग मानते हैं कि नहीं, आईना देखा करिए पर डे, दिखने को मिलेगा। बस स्ट्रीक अलाउ नहीं है, यही दिक्कत है, अगर वो अलाउ हो जाता तो फिर पढ़ लेते आप। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फलक पढ़िए। इसका इसका मतलब जी, राइट आंसर क्या होगा, सामने आंसर दिख रहा है, जी कह रही है, क्या बोली हो, अभी आंसर बताने के बाद कह रही हो ना आप दी। क्या बात है यार, तुम लोग मन करा क्लास छोड़ के मैं चला जाऊँ, ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं आप। पहली क्लास मुझे अभी तक मिली है ऐसी जिसमें आप लोग इतने वीक है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि वीक है आप लोग, बहुत मेहनत की जरूरत है भाई। सामने आंसर दिख भी रहा है, वहां आंसर नहीं दिखेगा, ये रहा, पेज नंबर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बहुत दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ पेज मार्जिन। खुशी बताना, खुशी साहा, आप ही बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बोलो मत यार। आप बताइए फलक। सब यही पे पेज मार्जिन नहीं है। ऑप्शन बी वेरी गुड, गलत है। सुनिए ध्यान से, क्या बोला है, पेज मार्जिन की बात किया है ना। पेज मार्जिन में क्या होगा, क्या हो रहा है जी, अरे रुक जाओ, पेशेंस। क्या बोला है, मार्जिन की बात किया है, कौन सी मार्जिन नहीं होती है, नहीं लिखा है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा, राइट लेफ्ट जस्टिफाई और सेंटर होता ही है अलाइनमेंट का, वही तो मार्जिन में आते हैं। टॉप नहीं होता है, क्या क्या होता है, चार होते हैं, कौन कौन से, राइट लेफ्ट सेंटर एंड जस्टिफाई, याद आ रहा है ना। तो टॉप नहीं होता है, इसलिए टॉप इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है ये, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, ये होगा, अब सही है। बताइए, कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इज यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज। पढ़िए, ट्रांसलेट करिए, आ जाएगा। देखो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, मैंने क्या बोला था, अगर पढ़ लेंगे ट्रांसलेट करेंगे तो आंसर हो जाए। क्वेश्चन में कहा है कि किस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट साइज अगर चेंज करना हो। चेंज मेनू बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, फॉर्मेटिंग में, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे है, राइटर की बात हो रही है, बताइए कौन सा होगा, मेन्यू बार होगा, स्टैंडर्ड टूल बार होगा, या फॉर्मेटिंग बार होगा। फॉर्मेटिंग होगा, चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा सी फॉर्मेटिंग। यहाँ लिख लीजिएगा आज ही, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या कुछ भी करना है फॉन्ट से रिलेटेड तो हम किसमें जाएंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार में जाएंगे। लिख लीजिएगा आज ही कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ भी करना है टेक्स्ट पे उससे रिलेटेड तो किसमें जाएंगे हम लोग, फॉर्मेटिंग बार में जाएंगे। हो गया, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्टकट में टाइम बचाइए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन अटेंड किया जाएगा तो ज्यादा बात होगी। क्या होगा, फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए किस बार में जाना होगा, फॉर्मेटिंग। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ भी ऑप्शन आएगा यही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सटेंशन नेम क्या है वर्ड फाइल का। तो देखो यहाँ वर्ड फाइल कह दिया ना, अगर राइटर वगैरह आता तो क्या कहते हैं हम लोग, डॉट ओडीटी कह देते हैं, क्यों। और यहाँ किसकी बात किया है, वर्ड का, वर्ड का मतलब एमएस वर्ड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डॉट डीओसीएक्स। यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। अगर आंसर गलत भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप जानते ही हैं सही आंसर क्या है, कभी बार होता है कॉपी पेस्ट में गलत आंसर छप जाता है। क्या है, विच मेनू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज विंडो ऑप्शन, विंडो ऑप्शन किस मेनू में होता है। यही सब क्वेश्चन आता है वहां पे, विंडो ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। आज ही के फिर से जाइएगा, राइटर ओपन करिएगा, हर एक मेनू में हर एक ऑप्शन को टच करिएगा, किस मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है, दिमाग में रख लीजिए, तुरंत एक नंबर मिल जाएगा, सोचना ही नहीं है। क्या लग रहा है आप लोगों को, रेफरेंस लग नहीं रहा है, फॉर्मेट लग नहीं रहा है, बचे होम और व्यू, क्या लग रहा है, व्यू में। मैंने कहा था ना, कभी कभी ऑप्शन एलिमिनेट करके निकाल के भी आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए, ये तो जानते ही आप लोग, सुपर स्क्रिप्ट की सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी, पी होगी, सुपर प, याद आ रहा है ना, कंट्रोल शिफ्ट पी, लिखना नहीं है, लिखवा दिए है। अगला होगा, हाँ ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, कहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। हाउ मेनी स्क्रॉल बार विल appear when zooming document ISO,
250 करते हैं तो डॉक्यूमेंट में कितने स्क्रॉल बार नजर आते हैं? ऑप्शन सुन लीजिए, 1 2 3 4, बताइए। बताइए। और कोई? मैं बोला हूँ, एक से कितने लोग एग्री हैं? एक से, एक से, ठीक है, वेरी गुड। नीचे दो से कितने लोग एग्री हैं? दो से कई लोग एग्री हो गए क्या? नीचे कर लीजिए। तीन से कितने लोग एग्री हैं? और चार से? ठीक है, राइट आंसर होगा दो, क्योंकि जब हम जूम करते हैं तो दो स्क्रॉल बार आता है। तुम कब यार तो हाथ उठा ले रहे हो? देखो देखो, ये देखो, ये स्क्रॉल बार है ना, स्क्रॉल बार है, ऊपर नीचे करने के लिए यूज हो रहा है। और यहाँ पे भी हो रहा है। अगर वही जूमिंग अगर हम कम कर देते, मान लो इसको थोड़ा ऊपर ले चल रहे हैं, यही जूमिंग हम क्या कर दे, 100 कर दे, अब कितना स्क्रॉल बार दिख रहा है? नीचे दिख रहा है स्क्रॉल बार? नहीं दिख रहा है, बस एक बगल में दिख रहा है। तो क्या बोला क्वेश्चन में कि अगर 250 जूमिंग कर देते हैं तो कितनी स्क्रॉल बार दिखते हैं? कितने दिखेंगे? दो करें। और दिख भी रहा था दो, बस देखे नहीं आप लोग, क्योंकि शायद आप लोग चीटिंग नहीं करते होंगे इसलिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, हाँ ये तो बता सकते हैं आप लोग, ये बताना होगा, कैसे ही बताएंगे आप लोग। डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन लिब्रे ऑफिस साइड क्या? फाइल मेनू, बहुत बढ़िया, सही जवाब। फाइल मेनू में होता है डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन का, इसमें होता है फाइल मेनू में, देख लीजिए आप यहाँ पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। राइटर ओपन किया, मैं उस दिन जोर भी डाला था इस सब पे, डिजिटल सिग्नेचर पे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ये रहा ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर, किससे मेन्यू में? फाइल, राइट आंसर क्या होगा? फाइल होगा। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। भूल दिया ही होगा, फाइल ही होगा, इसको सही कर दीजिएगा। कॉपी पेस्ट में पहले ही बोल दिया हूँ, गड़बड़ हो जाता है। कंट्रोल एस एस सेव। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है व्हाट आर द टाइप ऑफ स्क्रॉल बार, कितने टाइप के स्क्रॉल बार होते हैं? दो से कितने लोग एग्री कर रहे हैं? हाँ, अभी सब समझाया हूँ कि दो ही आएगा ही, कहाँ चार देख लीजिए। अरे भाई, एक इधर है एक ऊपर है, उसके अलावा कहाँ आएगा स्क्रॉल? एक ऊपर नीचे वाला है, एक दाएं बाएं, उसके अलावा कहाँ स्क्रॉल यूज करें? सोच के बताओ तुम्हें। ए, ऐसा मत करिए आप लोग। नहीं नहीं, फिर भी टाइमिंग ध्यान दीजिए। नहीं तो जोक मत, यहाँ पढ़ने आए हो कि जोक मारने आए हो? ऐसा ना हो ट्रिपल सी बैच हटाना पड़े आप लोग। मैं बार बार कह रहा हूँ, मजाक मत करिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पास और फेल वाली बात है, समझिए। समझ में आ रही बात ना? एक तो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए और दाएं बाएं, इसके अलावा कहीं जरूरत नहीं है। कितने आएंगे मैक्सिमम? दो आते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी आया था, जूमिंग पे ही आएंगे। अगला पूछा है डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है लिब्रे ऑफिस का। ओरिएंटेशन के बारे में एक बार मैं समझाना चाहूंगा, क्या समझिए। तो मैंने बताया था पहले भी, जो सब फंडामेंटल पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे देख लीजिए। अगर आपकी स्क्रीन, मॉनिटर की स्क्रीन ऐसी दिख रही है तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोला जाता है? वर्टिकल। और वर्टिकल में अगर स्क्रीन है तो उसे हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। इवन वर्टिकल को हम कॉलम भी बोलते हैं, है ना? अगर मॉनिटर की स्क्रीन ऐसी दिख रही है, हॉरिजॉन्टल दिख, हॉरिजॉन्टल दिख रही है, तो इसे हम बोलते हैं लैंडस्केप। क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। और इसको हम रो के फॉर्म में भी जानते हैं। मतलब अगर कोई पूछता है रो और कॉलम ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं। बता सकते हैं कि वर्टिकल जो होगा वो कॉलम होगा और जो हॉरिजॉन्टल होगा वो क्या होगा? ठीक है। तो कोई पूछेगा ओरिएंटेशन कितनी होती है? ओरिएंटेशन
तो दो होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। तो पूछा है लिब्रे ऑफिस का ओरिएंटेशन कैसा है। तो जैसे एमएस वर्ड में पढ़े होंगे आप लोग कि वर्ड का, एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। हाँ चेंज कर सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। लेकिन पावर पॉइंट का लैंडस्केप होता है। क्या होता है? लैंडस्केप होता है। वैसे ही राइटर का भी जो होता है ओरिएंटेशन होता है, कैसा होता है बाय डिफॉल्ट? पोर्ट्रेट। मिलता जुलता है ना एमएस वर्ड से, तो कैसा है? पोर्ट्रेट। डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं आप लोग, जो लोग नहीं पता हो। ये डायग्राम बहुत जरूरी है क्योंकि कई सारी चीजें रो और कॉलम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और ओरिएंटेशन, तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी वीडियो डायग्राम से। क्या? नहीं, मई में। तुम लोग फॉर्म भर रही हो? हाँ तो हो जाएगा, पेमेंट हो गया ना, मैसेज आ गया ना पेमेंट का, हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिटा दे? मिटा दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देख लीजिए क्या दिया हुआ। कहा है व्हाट इज द यूज ऑफ सिग्नेचर इन लिब्रे ऑफिस। सिग्नेचर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इंटीग्रिटी के लिए, ऑथेंटिकेशन के, नॉन प्रिटेशन के लिए। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मोस्ट केसेस में लगभग 90% चांसेस होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कॉन्फिडेंट है तो अपने आंसर से जाइएगा, ए बी जो भी जाइएगा, लेकिन 90% चांसेस में ये रहता है कि जब भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आ रहा है तो 90% चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव सही होगा। ये याद रखिएगा। अगर आ रहा है, कॉन्फिडेंट है उस क्वेश्चन के लिए, तो अपना राइट आंसर सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं आ रहा होगा तो क्या करिएगा आप लोग उस टाइम? ऑल ऑफ द अबव लीजिएगा। और यहाँ राइट आंसर क्या होगा, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन ही लिख लीजिए, तीनों ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 हो गया ना। नेक्स्ट, कंट्रोल जी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? गो टू पेज पे, गो टू हेडिंग, गो टू लाइन, गो टू टेक्स्ट। गो टू पेज। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन फाइल टाइप नेम क्या होता है लिब्रे ऑफिस का? अनटाइटल्ड होता है, ठीक है। कंट्रोल F3 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सेंटेंस केस या साइकिल केस? अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ सेंटेंस केस को साइकिल बोला जाता है, मतलब कि लगभग सिमिलर है। देख लीजिए क्या होगा राइट आंसर, बी या सी? लिख लीजिए कंट्रोल F3 साइकिल केस के लिए। अपने वहां तीन ही केस यूज होते हैं, सेंटेंस, अपर एंड लोअर। अब बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट हम तो सेंटेंस ही केस में लिखते हैं, क्यों सभी लोग लिखते हैं ना, मैं ही क्या। हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला है विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज डायरेक्टली अपलोड डॉक्यूमेंट टू गूगल।
शिफ्ट यू, कंट्रोल यल, कंट्रोल यल तो नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट अलाइनमेंट का होता है, ऐसे हटा दीजिए। कंट्रोल यू कंट्रोल अंडरलाइन का होता है, अब बचा दो ही, शिफ्ट यू और शिफ्ट यल। लोड वाला लग रहा है यल होगा, हो सकता है, हो सकता है। तो देखो मैं क्या बोला था आपको, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, कभी कभी कुछ जो चीजें आती है उसको हटाइए कि ये नहीं इसका नहीं है, क्योंकि हम पढ़े कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल यल क्या लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। तो बाकी जो बच रहा है तो देख लीजिए, आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन यू, शिफ्ट यू। सिर्फ दो ऑप्शन छोड़ा हूँ, 50-50 सब बता ही दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, व्हाट इज यूज फॉर द लाइन अबव द टेक्स्ट। अगर लाइन के ऊपर अगर कोई चीज है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपर लाइन, अंडर लाइन, टॉप लाइन, ओवर लाइन। हाँ, अब सही बोले हो, क्या बोलेंगे उसे, ओवर लाइन। क्या बोलेंगे, ओवर लाइन, लाइन के ऊपर, ठीक है ऊपर, ठीक है ओवर लाइन बोलेंगे। जैसे ओवर राइटिंग बोला जाता है, राइटिंग के ऊपर राइटिंग चला देते, क्या बोलते हैं लोग, ओवर राइटिंग बोलते हैं। वैसे लाइन के ऊपर रहेगा तो क्या बोलेंगे, ओवर लाइन बोलेंगे। वहां बोला है टेक्स्ट के ऊपर कोई चीज रहेगी तो क्या बोलेंगे, ओवर लाइन बोलेंगे। अब कुछ लोग ऊपर समझ के अपर लाइन बोल देंगे, टॉप लाइन भी बोल सकते हैं, अंडरलाइन तो नहीं होगा, वो तो कंफर्म है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ट्रिपल सी में, लेकिन पढ़े रहेंगे तभी होगा। एक ऑप्शन है इसमें लिब्रे ऑफिस में, अभी आप पढ़े नहीं होंगे, लास्ट मीनू जो है ना लिब्रे ऑफिस का, जो भी लास्ट मीनू होगा यहाँ खुला होगा, उसी में ये ऑप्शन है, ये वाले में, हेल्प वाले में, डोनेट्स वाला सेक्शन होगा ये, डोनेट लिब्रे ऑफिस, देख रहे हैं ना, डोनेट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा है, बाय यूजिंग विच सब मीनू लिब्रे ऑफिस एक्सेप्ट द डोनेशन, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, ट्रांसफर टू लिब्रे ऑफिस, या गिव टू लिब्रे ऑफिस, हेल्प टू लिब्रे ऑफिस। क्या लिखा था, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, हेल्प लिखा हुआ था, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, गजब हाल है यार। डोनेट टू लिब्रे ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आपने देखा ना मीनू से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट डे इसके क्वेश्चन करेंगे, आज बेसिक ये कल ज्यादा करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, ये रिसिप्ट ले लीजिए आप लोग।